करने हैं। अगर आप पूरा पेपर देखेंगे, पूरी फिजिक्स की बात करता हूँ मैं, चाहे वो आपके पास +1 है और मे बी +2, ठीक है, तो इतना डीप हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डीप पढ़ना होगा तो आपको कम से कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कोचिंग में एक चीज इंट्रोड्यूस की है कि आपको वही टॉपिक्स और उतना ज्यादा चीजें करवाई जाएगी जहां से आपका पेपर पड़ता है, और आपको वही फोकस करना है, वही न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको एक्स्ट्रा आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ आपके लास्ट टाइम के कमीशन की या उससे लास्ट टाइम के कमीशन की, तो बड़ा नॉर्मल पेपर आपका रहता है फिजिक्स का, ठीक है, जो एक टफ रहता है, लेकिन टफ तब रहेगा आपके पास, टफ तब रहेगा जब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस कमजोर है, और प्रैक्टिस कमजोर, पेपर गए आपके हाथ से, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर के बारे में करेंगे। एक बेसिक टॉपिक है रिजॉल्व ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में आप सारे फैमिलियर हैं। ये टॉपिक इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, और इस क्वेश्चन में हम कई बार गलती कर जाते हैं, शायद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गलती कर जाएं या कोई और गलती कर जाएं। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? यस ओके, सो देखिए, अगर मैं बात करता हूं ABC, ये क्या चीज लग रही है आपको? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखना, अपने थीटा के सामने वाली साइड होता है आपके पास परपेंडिकुलर, और ये बेस, और एक चीज क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करता हूं साइन थीटा क्या बनता है मेरे पास? P/H, और कॉस थीटा क्या बन जाता है? B/H। अब मैंने इसी चीज को मान लो इस तरीके से कर लिया, कि मेरे पास कोई टर्म आ गई है, इसको मैंने ए वेक्टर का नाम दे दिया, ए एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो ये टर्म अगर मैं मान रहा हूं, इसको ले लिया मैंने नाम ए वाई, और इस चीज को ले लिया हमने ए एक्स। तो देखो एक तरह से ये ट्राइंगल मेरे पास तैयार हो गई, ए वाई और ए एक्स। ये एंगल क्या है? थीटा। यहाँ पे देखेंगे आप, साइन थीटा क्या बन जाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन ए, ठीक है। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए एक्स अपॉन ए। तो यहां से ए वाई कितना आ जाएगा? ए साइन थीटा, और ए एक्स कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। इसलिए जब भी रिजॉल्व करते हैं आप, जो ये पहली डायरेक्शन आती है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं आप। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कौन सा आया मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? दैट इज ए एक्स, और जो कितना होता है? ए कॉस थीटा। और सेम इस टर्म को, ये जो ये आ रहा है मेरे पास, ये ऊपर को जा रहा है, इसको बोलते हैं हम ए वाई। तो ए वाई कौन सा कंपोनेंट आया? वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, और विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। और यहीं पे अगर ए निकालना है मेरे को, ए वेक्टर, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होता है। कभी वेक्टर्स आपके पास आता है तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया आपने? नाउ वी आर ऑन ए क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपके पास, a force of 4 Newton
makes an angle 30 degree with x-axis, find its y component, find its y component। और उसी के साथ और क्या बोला है, also find ratio of x to the y component। अब इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपका अप्रोच कैसी रहेगी पेपर के अंदर, कैसे करना है। ओके, आप करेंगे ट्राई या मैं बताऊं आपको? बता दो सर। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया सबसे पहले मैंने गिवन देखना है। ओके, मेरे को गिवन बताओ, गिवन क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलो गिवन क्या है। ये फोर्स दी है, ठीक है, एफ दे दिया कितनी, 4 न्यूटन, और बोला कि एंगल 30 डिग्री बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये मैंने ले लिया एफ, और ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, तो आप बोला पाई कंपोनेंट, इसको ले लिया मैंने एफ वाई, और ये आ गया एफ एक्स। एफ दिया मेरे पास 4 न्यूटन, आपको एफ वाई निकालना है और एफ एक्स निकालना है। तो सोचो कैसे करेंगे। अब गिवन लिख लिया आपने, समझ गया गिवन क्या है। बोलिए, समझे? यस सर। तो 2 आया है, 2 न्यूटन। कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट? हाँ जी। वेरी, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा 4 और साइन 30, वेरी गुड, 4 into 1/2, that is 2 न्यूटन। ओके, एक्स कंपोनेंट कितना होता है, cos 30 2√3। बाई चांस डेसिमल में बोला जा रहा है तो डेसिमल में 2 into 1.7 कर लो, 3.4 न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझे आप? अब जो मैंने इसका सेकंड पार्ट दिया था आपको, उसको सॉल्व करिए काइंडली। वन बाय √3। ओके, क्या बोला था आपको सेकंड पार्ट में, आपको एफ एक्स अपॉन एफ वाई निकालना था। ओके, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, एफ कितना आएगा, कॉस 30 और एफ साइन, बेसिकली कितना बना है, कॉट 30। ओके, दूसरा तरीका क्या था इसके लिए, एफ एक्स आया था भी मेरे पास 2√3 और एफ वाई कितना आया था, तो डिवाइड किया तो कितना आया इनको सॉल्व करके, √3 अपॉन 1। और वैसे cot 30 कितना होता है, √3। तो काइंडली चेक योर आंसर, आपने कहा मिस्टेक की। ओके, और बताओ मेरे को कि आप क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे। और ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपके पास क्या क्या रहेगी। ऑप्शन ऐसे हो सकती है, 1 पहले ऑप्शन आ गया कि जी इनकी रेशियो कितनी आ गई, 1:1, सेकंड आ गया √3:1, थर्ड आ गया 1:1√3, और फोर्थ आ गया 1:2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है।
एफ एक्स अगर आपने उल्टा कर लिया, जैसे आप एफ वाई अपॉन एफ एक्स निकाला तो उसका आंसर गलत आ गया हमारे पास। समझे आप चीज? जी बोलिए। नेक्स्ट चलेंगे अब हम। कर लिया आपने नोट यहां तक? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो मान लो कोई वेक्टर है ए, दैट इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, इसके रिजल्टेंट की बात करता हूँ, तो वो टर्म याद रखना आपने हमेशा क्या होगा, आई के साथ जो लगा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, और यही क्वेश्चन कहाँ यूज होता है हमारे पास? अगर आप इसको देखेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल 12/5 मीटर रूम दिया आपके पास, 12/5 are the dimensions of room. Find maximum length that fit in that room. ठीक है, और सेम एक और क्वेश्चन है 12/5/7। ठीक है, ये मीटर का एक डायमेंशन दिया आपके पास रूम का। सेम इसमें भी आपने निकालना है कि इन दोनों में कितना आप मैक्सिमम जो है वो फिट कर सकते हैं। डन। समझे आप क्वेश्चन क्या बोला गया है? जी करिए ट्राई। ये क्वेश्चन है आपके पास। जी करिए। एनी आइडिया? देखिए, जब भी इसकी बात की उसने, इसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ कौन सी फिट कर सकते हैं आप? ये आएगी। इसको क्या बोलते हैं आप? डायगोनल। और वैसे यहां भी कौन सी आएगी? जैसे कमरे का एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर है, वो आएगी मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ का मतलब आ गया कि डायगोनल ऑफ दैट रूम, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल। आई थिंक अब सॉल्व कीजिए कितना आएगा। तो देखिए यहां पे जब भी डायगोनल निकालना है आपने सिंपली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना है। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
ठीक है जी। वैसे यहां भी सॉल्व करेंगे। कितना आ गया 169 प्लस 49 218। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली अगर बोल रहे हैं आप तो कितना आएगा 15 मीटर से थोड़ा कम होगा। सोचो 15 का स्क्वायर कितना होता है? हमें पता है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली आसपास है, दूसरे 50 मीटर हमने ले लिया। समझे यहां तक? क्लियर है सभी को? ओके, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इफ y component is 80 Newton and x component is 60 Newton, find angle of projection and number 2 resultant force। काइंडली चेक कीजिए कैसे करेंगे इसको, क्या पूछा जा रहा है। दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे। जो बेसिक टॉपिक्स था कि कैसे आपको वेक्टर्स में से क्वेश्चन आता है और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वो सारा हमने कवर किया इसमें। ठीक है, आपको जब भी रिवाइज करना है, आपको जब भी आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आपको रिवीजन करना है, आपको जस्ट यही चीज फॉलो करनी है एक बार, जो हमने स्टार्टिंग से किया। ठीक है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल आगे रिजॉल्व कैसे किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बोलेंगे, वर्टिकल किसको बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा, फिर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एक। ठीक है, फिर आगे जो 2 क्वेश्चन और किए हमने उसके बारे में आपने डिस्कस करना, फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आई थिंक जो बच्चा रेगुलर टच में नहीं है वो इतना भी फॉलो कर लेगा, आपका बेस अपने आप तैयार हो जाएगा, पेपर तक आप पूरा तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफी है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।